भट्टा बस्ती थाने के एसएचओ पर पीड़ित परिवार का आरोप, व्यक्ति पुलिस की बेतहाशा पिटाई से हुआ इतना गंभीर रूप से घायल, अब आईसीयू में भर्ती। परिवार पर आर्थिक संकट, थाने पर धरना प्रदर्शन के बाद भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। हम सुनवाते हैं आपको पीड़ित परिवार से, और ये पूरी घटना कैसे हुई, मामला क्या है बताएं। ये संडे के दिन ये मेरी गाड़ी खड़ी थी, अभी नहीं लाए थे हम। कौन सी गाड़ी? ये जो ई रिक्शा। अच्छा। उसकी गाड़ी पुलिस वाले आए, उसकी हवा काट दी। मैं घर पे थी, उन्होंने मेरे पड़ोसियों ने बोला भाई हवा मत काटो। वो जो मुस्ताक भाई है ना, मेरे भाई है, वो भाई बने हुए मेरे, तो वो बोले हवा मत काटो। इतनी देर में मेरे पास फोन आ गया, मैं उधर चली गई, उनको बिठाने लगे। मैं बोली सर इनको मत बिठाओ, ये इनों की गाड़ी थोड़ी मेरी गाड़ी है, मेरे को लेके चलो आप, मैं चलती हूँ आपके साथ। फिर वो मेरे टेबू बनाने लग गए वीडियो। मैंने बोला सर वीडियो मत बनाओ, आपकी भी वीडियो बनाओ, आप भी बोलो। ऐसे करके हमारे हाथ तपाई होगी। फिर हमें उठा, फिर वो चले गए। फिर लेडीज पुलिस के साथ इंचार्ज साहब खुद आए, बोले कि तो इसको ले चलो, नहीं लेके चलोगे तो हम घसीट के ले जाएंगे। फिर वो मेरे भाई जो मुस्ताक, वो ही बोले कि नहीं आप रहने दो, अगर नहीं जा रही तो मैं ले जाता हूँ इनको। वो मेरे को छोड़ के आ गए। फिर इनके बच्चे को इनको ले गए, इसके बच्चे को ले गए। ये बच्चा को खूब मारा, मेरे को इंचार्ज साहब ने खूब मारा। ये देखो, अब ये मेरे अंदर दवाई लिए, इससे मेरे निशान खत्म हो गए। ये देखो इधर भी सूजन आ रही है, सब तरफ मेरा सूजन आ रही है। आपने मेडिकल कराया? नहीं कराया, कल मैं गई थी थाने में, उस दिन हमारी जमानत होने में संडे को शाम हो गई थी। फिर दूसरे दिन हमारे ऐसे ही तबीयत खराब होगी, मुस्ताक भाई के उसमें लग गए हम। फिर तीसरे कल हम गए थाने में, गए भाई मेडिकल करवा दो हमारा। बोले वहां से लिखा लाओ, एसबी ऑफिस से लिखा के लाओ, जब आपका मेडिकल होएगा। अच्छा, इस बच्चे को क्यों मारा? ये वीडियो बना रहा था उसकी। मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाना मुझे जुर्म नहीं, और मुझे मारा गया थाने के अंदर। मैं एक नाबालिग बच्चा हूँ, 17 साल का। क्या करते हो बेटा? मैं पढ़ाई करता हूँ, और मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। और एक पुलिस वाला मुझे बोल रहा था मैं तेरी पढ़ाई छुड़वाऊंगा, रुक जा। नहीं, कौन थे वो जिन्होंने आपको मारा? कुछ नाम याद है आपको? एक वो थे, डबल स्टार थे, इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे मारा। राम सिंह कौन थे, उन्होंने मुझे मारा। क्यों मारा आपको? क्या बात थी, क्यों मारा? मैंने बस एक वीडियो बनाई थी, उसी चक्कर में। कहाँ पे बनाई थी आपने वीडियो? मैंने मोहल्ले की एक वीडियो बनाई थी, गाड़ियों की, मैंने उनकी वीडियो बनाई थी, और उसी जुर्म में मुझे मारा गया। आप कौन है? उसकी वालदा हूँ मैं, जिनके लगी है सर लगी है, उसकी वालदा हूँ। कहाँ आप के बच्चे जो थे क्या काम करते हैं? ये गाड़ी चलाता, लोडिंग गाड़ी चलाता। लोडिंग गाड़ी चलाते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? उसके खुद के 4 तो लड़की है। अच्छा, 4 लड़के। कहाँ हैं? यहाँ मौजूद हैं क्या? 2 तो ये मौजूद है, एक तो येरी, एक येरी, और 2 की शादी हो गई। लड़का कोई नहीं उनके? 2 की शादी हो गई, लड़का है ही नहीं। कमाने वाले घर में वो अकेले हैं? कोई नहीं, वही था। ये बूढ़ी माँ भी उनके साथ ही रहती है। आपने पुलिस के आला अधिकारियों को इस मामले को पहुंचाया वहां तक? पूछाया था ना, पूरा धरना दे दिया था ना जाके। क्या बोले पुलिस के अधिकारी? पुलिस वाला तो ऐसे बोल दिया भाई हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। हम तीसरा दिन उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा। 3 दिन की बात, चौथा दिन है आज। चौथा दिन है। हाँ। मतलब उनका कोई कसूर भी नहीं था, बिना कसूर मारा उनको? बिना मतलब मारा है उनको, वो बस इनको छोड़ने गए थे बस, और उन्होंने कुछ भी नहीं करा। बिना वजह उनको पैरों पे मारा, फिर नीचे बिठा के उनके लाते मारी। ऐसे नहीं मारा जाता, बिना वजह तो बिल्कुल भी नहीं मारा जाता। उनकी गलती होती तो चलो मारते कि हाँ भाई हमने कुछ गलती करी थी। 1-2 नोक झोंक के अंदर तो दुनिया में सबकी नोक झोंक होती है, लेकिन पुलिस वालों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब ये बोल रही है कि वो शुगर के मरीज है, इनको मत मारो, इनका घर आप जानते हो, ये खुद आ जाएंगे। अगर इनको कुछ हो गया ना तो तुम जिम्मेदार होगे। तो वो पुलिस वाले तो ऐसे कह रहे हैं मर जाने तो मर जाएंगे, तो जाने दो, मरे तो मर जाने। ये दिखा कह रहे हैं वो, कह रहे हैं पुलिस वाले मैंने बोला कि इनको जाने दो, और जो है ना इंचार्ज साहब वो मेरा मुंह बंद करके और ऐसे बोले कि हर भट्टा बस्ती की हर औरत है ना, दुनिया की हर औरत को नसीहत नहीं मिलेगी, इसको मानने से हर औरत नहीं बोलेगी। अब हरिओम सर वो यूं बोले, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मुझे नहीं, हर औरत को न्याय मिलना चाहिए। और बेटा आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े पापा को बिना मतलब के मारा गया है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और वो पुलिस वाला है वो सस्पेंड होना चाहिए, और हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए बस। 2 ड्राइवर सर हम तो ये चाहते हैं उसको तो देखो बिल्कुल ड्यूटी से सस्पेंड करना चाहिए था। आज तो मान लो हमारे साथ हुआ ये सब बिगर वजह है ना। और वो बोला क्या था, वो यही तो बोला था भाई इसके ये हवा क्यों निकाल रहे हो, बोला 28 गाड़ी बैठा, बोला भाई। अच्छा, उनका क्या नाम है? मुस्ताक मुस्ताक है। तो मुस्ताक जो है इस वक्त कहाँ है?
हॉस्पिटल में वो भी, भर्ती है, माता का सिर का ऑपरेशन हो गया, आईसीयू में हो, आईसीयू में पड़ा है। आईसीयू में हाँ आईसीयू में हो, और कमाने वाले घर परिवार में अकेले वही हैं। अकेले वही वही है परिवार में उसका अब परिवार का खर्चा, ये घर का जो खर्चा है वो कैसे चल रहे हैं? कर्जा कर करके खर्चा चला- करके ले रहे हैं, खा रहे दूसरों से क्या क्या करेंगे? कर्जा कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी से उधार लिए, वो तो सारे हॉस्पिटल में पड़े हैं और हम कोई है ही नहीं घर पे, हम लेडीज है, सब हॉस्पिटल में। तो खाएंगे। उनका मेडिकल कराया था पुलिस ने? हाँ उनका मेडिकल पुलिस ने कराया था, पुलिस ने भर्ती कराया था? वहीं पे ही है, कुछ भी नहीं करवाया। पुलिस तो यूँ बोल रही थी कि मर जाएगा उसके बाद में लेके जाएंगे। हमारे वाले लेके गए। ये बोल रहे हैं हमारे घर के लेके गए, मेरे मामू लेके गए थे उनको हॉस्पिटल, फिर कांवटिया ले गए, फिर कांवटिया वालों ने ऐसे बोला कि एसओएमएस ले जाओ। इसकी बुरी हालत फिर हो गई। एसओएमएस के बाद में हम वहाँ ले गए तो चौमू में बराला हॉस्पिटल है ना, उसके अंदर भर्ती है वो, और सीरियस है वो, और आईसीयू के अंदर है। पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस तो यूँ बोल रही थी कि मर जाए तो मर जाए, तो कोर्ट लेके जा रहे थे ना, जब भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। कल आई थी वो बोली तो हमने बोला कि इनको जाने तो दो कहीं पे, तो ये बोल रहे हैं नहीं जाने दे हम, तो वो कहीं पे रहे थे। जमानत हुई ना, उसके बाद उसको छोड़ा, उसके बाद में भेजा कोर्ट उन में लोगों गया को तो उसको हॉस्पिटल। यूं पकड़ के, 2 जने पकड़ के उठा तो उसकी यूं पैर वहीं पे हो गए थे तो वो। मतलब जब जमानत लेने के लिए गए थे तो उनको पट्टी वगैरह बनी हुई थी सर पे? नहीं, पट्टी तो नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एकदम ठीक थे। पट्टी तो नहीं थी। एकदम सही सलामत इनको छोड़ के आए, डंडों की मारी अरे हुई सुनिए, घर में तो वो बिल्कुल सही था, घर में इनको वो पुलिस वाला ये नहीं गए ना, तो वो पुलिस वाला बोला इनको छोड़ा भाई जा, ये गाड़ी पे बिठाया, उसको वहां ले गया और ले जाके छोड़ के आ गया। इतनी देर में ये छोरा वीडियो बना रहा था, अभी सभी थोड़े थोड़े सब बना रहे, नादान बच्चे को क्या पता, ये वीडियो बना लेगा तो वो और तो सब पीछे था, ये सामने आ गया। तो इनको गाड़ी पर लेके जाने के बाद इनके क्या बोला कि चल चल भैया चल, तू भी चल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बरकत। वकील साहब, ये पूरा मामला घटनाक्रम कैसे क्या हुआ, कुछ समझा पाएंगे आप? ये घटना 13/7 की घटना है। सुबह तकरीबन ये 11 AM के लमसम की घटना है। घटना कुछ ज्यादा बड़ी घटना नहीं थी। एक रिक्शा था, रिक्शे की बात को लेकर उसमें इन पुलिस वालों ने वहां उस रिक्शे की हवा निकाली। हवा निकालने के बाद में ये रिक्शा, ये जो अभी यहाँ मौजूद है, इनका अख्तरी का, इनके बच्चे चलाते हैं वो रिक्शा, ठीक है, ये वहां मौजूद नहीं थी, ये कहीं दूसरे घर में गई हुई थी। तो ये आने के बाद में इनको फोन किया गया कि भाई आपके रिक्शे की हवा निकाल दी गई। ये आने के बाद में इन्होंने अपना विरोध जताया पुलिस के सामने कि भाई आपने बिना वजह रिक्शे की हवा क्यों निकाली। बात इतनी सी थी। इस बात को लेकर पुलिस ने इनको अपशब्द कहे, गाली गलौज की, इनके साथ में बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, ठीक है। फिर वहां इनके पड़ोस में ही मुश्ताक नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि भाई इतनी सी बात है, रिक्शे की बात को लेकर आपने बिना वजह हवा निकाल दी, अब आप इस बात को बढ़ाना चाह रहे हो। तो यहाँ के स्थानीय बच्चे हैं यहाँ पे, इन्होंने वीडियो बनाया, तो इस बच्चे को भी उठा लिया गया, इन लेडी को थाने पे बुलाया गया। तो वो मुश्ताक नाम का व्यक्ति था जो, वो इनको थाने लेके गया। थाने ले जाने के बाद उसमें उसका इतना ही कसूर था, कसूर तो नहीं मानेंगे उस चीज को कि भाई अगर किसी हेल्प करने के लिए लेके गए इनको किसी थाने? की हेल्प करने के लिए थाने पे लेकर गए, उसके बावजूद उनको भी थाने में बिठा लिया और इन अख्तरी को भी बिठा लिया, और इनके एक और थे मोहसिन, उनको भी थाने में बिठा लिया। इन सबको 151 के अंदर पाबंद कर दिया। पाबंद करने के बाद में पुलिस ने इस तरीके से जाति की इन लोगों के साथ में पुलिस द्वारा पट्टे मारे गए, डंडों से वार किया गया। एक आप जेंट्स पुलिस कर्मी होके महिला के साथ में इस तरीके से, आपके पास में क्या महिला कांस्टेबल नहीं थी? है महिला कांस्टेबल महिला से बात कर सकती है, प्रावधान तो यही कहता है, लेकिन आपने उस चीज को फॉलो नहीं किया। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम है, लेकिन पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रही है। पुलिस तो ये चाह रही है कि अब यहाँ के कई स्थानीय जो नेता है, वो उनकी लोकप्रियता ये है कि वो चाहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी इंचार्ज साहब यही रहे और इंचार्ज साहब अपने मन मुताबिक कार्य करे। यहाँ ये एक घटना नहीं है भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र की। आप अगर पूरी भट्टा बस्ती के अंदर आप जाके खुद सर्च करेंगे ना, तो आपको हकीकत सामने आ जाएगी। भट्टा बस्ती पुलिस थाना क्या कर रही है, यहाँ पे सिविल मैटर जो होते हैं वो थाने में निपटाए जा रहे हैं। सिविल मैटर थाने में निपटाए जा रहे हैं। आज किसी की छत का काम हो या किसी का कोई अपना मकान बनवाना चाह रहा हो, नगर निगम का काम थाने में, नगर निगम का काम है, उसमें SHO साहब या इनके पुलिसकर्मी साहब जितने भी हैं, ये उसके अंदर जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं, जबकि ये इनका कार्य नहीं है। नहीं, अब आप लोगों ने क्या कोई इनकी तरफ से कोई केस दायर किया? हमने उस दिन 14 तारीख के सब
हमने डीसीपी एडिशनल डीसीपी साहब बजरंग सिंह शेखावत जी आए थे यहाँ पे, हमने उनको एफआईआर दी कि भाई हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज लमसम 4 दिन हो गए, अभी तक मेडिकल भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब पुलिस आपका से तो वकील साहब कोई ये है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहती। अब आप लोग क्या करेंगे अगर आप लोगों को ये मेडिकल नहीं हुआ और ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उसके बाद क्या? कोर्ट की ओर मूव करेंगे। आपका नाम? मेरा एडवोकेट वसीम खान। थैंक यू। इसी तरीके के हजारों मामले हो गए भट्टा बस्ती के अंदर, लेकिन पुलिस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना कोई बोलने वाला है, ना ही उनको कुछ कहने वाला है। मैं आज इसी बात को लेकर हम यहाँ पूरे बस्ती वाले यहाँ धरने पर बैठे। जब तक उन आरोपियों के खिलाफ जो पुलिस वालों ने उनके साथ जिस तरीके से गलत बर्ताव किया है, अगर उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आगे भाई आगे 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 आओ, आप आगे जाओ, आगे कर जाओ, बैठ जाओ। थाने पर धरना प्रदर्शन करती हुई भीड़ आप देख सकते हैं। यह है भट्टा बस्ती के थाने का मामला। थाने के सामने ये धरने पर बैठे हैं लोग। जब हम थाने पहुंचे पुलिस का पक्ष जानने के लिए, तो वहां मीडिया के सामने बयान देने के लिए कोई तैयार नहीं। तरीके से उसको मारा गया, उसके सर में पट्टों से मारा गया, डंडों से मारा गया उसको, और वो व्यक्ति आज महिला संतुष्टि के अंदर है।